हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। यू आर वाचिंग जैसे 15 आर। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बाइक की बैटरी चेंज कराई थी वारंटी में। एंड हमने उसमें आपको बताया था आप किस तरह से अपनी बैटरी की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने उस दिन अपनी बाइक की सर्विस भी कराई थी। तो हमने आपको बताया था कि हम इस वीडियो के 2 पार्ट करने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी क्लीन देख लो भाई, कितनी क्लीन है। क्लीन तो है और फर्स्ट क्लास अपना जो है टायर वगैरह भी साफ़ करके बाकी ऑयलिंग वगैरह सब हो रखी बेहतरीन है। तो अब जाके एंजॉय करो। वैसे हमने जो सर्विस इसकी खुद पे ही की थी घर से, क्योंकि इसकी सर्विस ख़त्म हो चुकी थी अभी। हालांकि 6,500 किलोमीटर के आसपास चली है, बट इट इज़ अप टू द मार्क। बाइक की जो सर्विस है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बाइकर की लाइफ में। तो हमेशा टाइम टू टाइम करानी चाहिए। मैंने जो है इसको भी 6,500 किलोमीटर चलाया था और आई थिंक इसकी थर्ड सर्विस है। एक पहले हुई थी जिससे ली थी भाई ने, उसने करा के दी थी, 900 किलोमीटर चला के दी थी। और बीच में मैंने एक बार कराई थी। और मैं ज़्यादा रफली भी नहीं चलाता हूँ, जो मुझे फॉलो करते सबको पता है 60 70 80 के आसपास अपनी स्पीड रहती है। तो ऑयल हालांकि थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा था और थोड़ा सा मौसम भी कुछ ऐसे ही हो रहा था, बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही थी। तो मैं सभी को बताऊंगा इस वीडियो में कि आप किस तरह से जो अपनी बाइक को सर्विस अगर घर पे करते हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखो, इसका जो ये नट है उसको खोल लेना चाहिए, जिससे कि एयर का जो प्रेशर बना रहता है और अच्छे से जो आपका जो ऑयल ड्रेन हो जाएगा। साथ ही साथ आप ऑयल फिल्टर को ज़रूर चेंज कराएं। ज़्यादा महंगा नहीं दिया, 80 रुपये के आसपास आता है, तो उसको चेंज करा लो। और इसके साथ एक रिंग आती है लगने वाली, अगर वो भी है आपके पास तो उसको भी चेंज कराओ भाई, क्योंकि इसमें जो है आपको ज़रा सी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और ऑयल का ध्यान रखो, अगर आप ऑयल कहीं से ले रहे हो तो कोशिश करो कि आप जो है ऑफलाइन मार्केट से खरीदो। अब तो इसका 1.25 लीटर में भी आता है, लगभग 850 रुपये का। पहले तो वही आता था 1.5 लीटर का और लगभग 1200-1400 रुपये, जिसका जैसा हिसाब वो उतने मांग लेता था। सर्विस सेंटर पे मेरे ख्याल से 1300-1400 रुपये के आसपास आता है और अभी 1.25 लीटर में अवेलेबल है। तो अगर किसी को चाहिए भाई मेरठ से आगे ले लो, 850 रुपये का आता है और मे बी किसी को 800 रुपये का भी मिल सकता है। तो मुझे 850 को मिला था और फ़िल्टर वगैरह मैंने वहीं से लिया था शोरूम से, 80 रुपये के आसपास। और रिंग आती है वो 2-4-5 रुपये की, जितने की भी आती है। मैं सर्विस सेंटर इसलिए नहीं गया था क्योंकि एक तो कम चली है, दूसरी बात ये कि थोड़ा सा वो दूर है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें काम कराना था, तो मैं बाद में कराऊंगा। 10,000 किलोमीटर के आसपास जो हमारी सर्विस होगी हम उसको भी शोरूम में कराएंगे और थोड़ा बहुत जो है इसमें फुल सर्विस कराएंगे। मतलब इसका फिर जो है इसका फ्यूल फिल्टर वगैरह भी चेंज कराएंगे और रेडिएटर का जो वो है इसके अंदर जो कूलेंट है तो उसको भी चेंज कराएंगे। देखो ये वाला फ़िल्टर है, ये मैंने वहीं से लिया था सर्विस सेंटर से, 80 रुपये के आसपास आता है। और ये वाली रिंग, तो मैं ये बोलता हूँ कि इसको अच्छे से चेंज कराना चाहिए। इसमें कुछ लोग मैंने देखा है कि या तो पुराना फ़िल्टर डाल देंगे या फिर वो क्या करेंगे, कोई सस्ता ले लेंगे, मतलब जो भी ईजिली अवेलेबल हो उसको डाल देते हैं। उससे जो है इंजन डैमेज होने का खतरा रहता है। और इसके अंदर फुल सिंथेटिक डलता है 7100, आप मेरे हिसाब से वही यूज़ करें। अगर आप लिक्वी मोली यूज़ करना चाहते तो उसको भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से। ये नहीं कि आपने अगर लिक्वी मोली डला लिया तो उसको जो है आप बस रेव कर रहे हो। देखो प्रॉपरली आपकी फ़िट होनी चाहिए और अच्छे मैकेनिक से कराएं जिसने पहले सर्विस करी हो। किसी भी ऐसे के पास ना जाए जो भी नया हो और पता चले आपका जो है रिंग इसको अच्छे से ना कराए और लीक की प्रॉब्लम हो, फिर उससे आपकी बाइक ख़राब हो सकती है। क्योंकि जो ये फ़िल्टर वाला जो इसका पार्ट है ये टेढ़ा बैठता है, बट कुछ लोग क्या करते हैं इसको सीधा रखते हैं, जैसे कि हमारे मैकेनिक बता रहे थे। उसमें जो है फिर फोर्सफुली उसको हैमर से करेंगे या फिर ठोक देंगे, उससे वो टूट जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जब अगर कभी आप खुद से कर रहे हो या फिर आपको कोई जानने वाला मिस्त्री कर रहा हो तो अब ध्यान रखें कि टेढ़ा करके, और अपने आप फर्स्ट क्लास अपने आप ही जाके खुद से बैठ जाएगा और बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मैच होता है। देखो हम जैसे कि हमारा बैठ चुका है। तो नट टाइट होने के बाद मैंने भाई को बताया हमारी जो बाइक की चेन काफ़ी गंदी हो रही थी, तो भाई ने इसको साफ़ कर दिया। तो हमारा जो वो चेन क्लीनर आता है वो ख़त्म हो गया था, तो भाई ने बोला कि इसको जो है पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना आपको इंजन के अंदर ना चला जाए, अदरवाइज डैमेज कर सकता है उसको। और फिर हमारे पास जो आपका चेन स्प्रे होता है, मैं यूज़ करता हूँ रोल ऑन कंपनी का, 150 रुपये का आता है और मेरा चल जाता है वो, मतलब 2 महीने के आसपास चल जाता है। अदरवाइज़ आप मोचुल का भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बेस्ट, बट थोड़ा महंगा है वो। तो क्योंकि मैं इसकी यूजुअली खुद से ही केयर करता हूँ, मतलब लगभग 15-20 दिन में इसको साफ़ करता रहता हूँ, तो मेरा थोड़ा चल जाता है। अदरवाइज़ अगर आप उसको कभी कभी यूज़ करते हैं और साफ़ नहीं करते तो आपका ज़्यादा लगेगा। चेन तो हमारी भाई अच्छी तरीके से क्लीन हो गई थी। देखो भाई आराम से रेस छोड़ छोड़ के हम कर रहे हैं। अब हमारा नंबर था इंजन ऑयल को पोर करने का। तो इनके पास ये है, इन्होंने बना रखा फूल सा कुछ जुगाड़ है और इस तरह से ओपन हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया 850 रुपये की मिली थी, 7100 है। और ये हमारा 1.25 लीटर इतना ही आता है। मेरे पास 100 ml घर पे भी है, अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो मैं घर पे खुद से जाके डाल लूँगा। तो देखो बिल्कुल लाल आता है और उसके अंदर स्मेल आती है बहुत अच्छी। तो इसलिए बोलते हैं कि जब आपका जो यूज्ड है उसको कहीं, मतलब उसको ज़मीन में गाड़ दें, अदरवाइज़ कोई मतलब
कुत्ता वगैरह है, कोई भी जानवर उसको लिक कर सकता है, चाट सकता है, तो उससे वो बीमार हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, उसको डिस्पोज ऑफ किस तरह से करना है आपको। तो भाई इस तरह से जो है हमारा सर्विस भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगी, सब चीज़ ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी। तो लगभग 300 रुपये लिए थे भाई ने। तो मोटा मोटा लगा लो 9 3 12, मतलब बिलो 1500 रुपये आपकी सर्विस आराम से हो जाएगी। सब कुछ फ़िल्टर वगैरह लगा के, आपका जो चेन ल्यूब जिसको करते हो आप, चेन स्प्रे, उसको भी लगा के उसकी कीमत को ऐड करके 1500 में मेरी सर्विस आराम से हो गई। तो कुछ इस तरह से आप इसको अगर घर पे करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम करना है, 3 महीने के अंदर कर लिया करो भाई। एंड जिन लोगों ने अभी अभी KTM की बाइक ली, सेकंड हैंड परचेज़ की है या फिर नई लेने की सोच रहे हैं, तो मैं बता दूं उसकी जो फ्री सर्विस पड़ती है 1500-1700 रुपये की। एंड अगर यही सर्विस मैं सर्विस सेंटर में करा रहा होता तो मुझे लगभग इसका 3000 रुपये का खर्चा आना था। बट वहाँ पे मैंने इसलिए नहीं कराई क्योंकि वहाँ पे तब कराने में फ़ायदा जब आपको थोड़ा बहुत उसमें कुछ एडिशनल कराना हो, कोई चीज़ चेंज करानी हो तब वो, क्योंकि अदरवाइज़ वहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको चार्ज देने होते हैं, अलॉन्ग विद जो कंज्यूमेबल होते हैं, जितना भी आपका ऑयल वगैरह फ़िल्टर वगैरह, उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो आप मोटा मोटा मान लो अगर आप पेड सर्विस कराते हो 3000 रुपये के आसपास आपकी पड़ेगी आपको। और ये फिर क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह से हमारी बाइक जो दिखाई दे रही थी, काफ़ी अच्छी। और मैं तो टायर वगैरह को भी साफ़ करके रखता हूँ। सो इसी तरह से अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।